में हम एसह एतौ एते इन सर्वनाम शब्दों को देखेंगे। ये पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द है, यह, ये, दो और ये सब। जैसे हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ना दिस मतलब यह, तो पुल्लिंग के लिए यहाँ पर आ जाएगा एशह, और दीज के लिए हम बोलते हैं ये सब, ये सब के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं दीज, और संस्कृत के लिए आ जाएगा एते शब्द। तो ये मान के चलिए कि ये दिस और दीज का प्रयोग है। और यहाँ पर दूसरी जगह हम समझेंगे ये सह तौ ते, सह तौ ते, सह मतलब वह का मतलब हो जाएगा दैट, वे दो। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर दो की बात कहीं नहीं कही गई, या तो एक है या अनेक है, या सिंगुलर है या प्लूरल है, या एक वचन है या बहुवचन, लेकिन द्विवचन वाली विशेष बात सिर्फ संस्कृत भाषा के अंदर है, वह, वी दोनों और वे सब। तो इस चैप्टर के अंदर 6 पैराग्राफ है। एक के अंदर एशह, एक के अंदर सह, फिर एतौ, फिर तौ, एशह, फिर यह, फिर सह, वह का प्रयोग, फिर एतौ द्विवचन का, ये दो, और तौ बहुवचन का। ये देखो एशह यह, सह वह, एतौ वे दो, तौ वे सब, एते ये सब, ते वे सब, इसका प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहां पर एते और ते, वे सब और ये सब और वे सब, ये सब और वे सब, ये सब, ते मतलब वे सब। तो इस प्रकार इन सर्वनाम शब्दों का यहां पर हम प्रयोग समझेंगे। तो इसका सिंपल अनुवाद समझते हैं पहले, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है बच्चों। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे एशह कह, यह क्या है। एशह चषकः, यह गिलास है। अब यहाँ पर मेरी राइटिंग ऐसी ही आएगी, हैंड राइटिंग स्क्रीन पर। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ी है, न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। ओके, अब यहाँ पर तो एषः मतलब यह, दिस का प्रयोग, सह मतलब वह, दूर से, अब ये दूर है, सह कह, वह कौन है, वह कौन है। सह सोचिकः, सोचिकः मतलब दर्जी, वह दर्जी है। सोचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है, किम सह खेलति, क्या वह खेलता है, न सह वस्त्रः सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन के माध्यम से आपको संस्कृत भाषा से परिचय करवाया गया है। एतौ कौ, ये दो कौन है, ये दो कौन है। अब मैंने आपको पहली स्लाइड के अंदर बताया था, यहाँ पर एशः, एतौ और एते, यह, ये दो और ये सब, सह, तौ और ते, वह, वे दो और वे सब। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है पुल्लिंग के, यह, ये दो, ये सब, और वह, वे दो, वे सब। बस इन 6 पैराग्राफ में ये बात समझाई गई है। एतौ कौ, ये दो क्या है। अब यहाँ पर गिलास जो शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है, सोचिकः जो है पुल्लिंग का शब्द है, और सुनको, दो कुत्ते हैं, तौ सुनको स्तः, ये दो कुत्ते हैं, दो कुत्ते हैं। यहाँ पर सुनको का मतलब क्या है, कुत्ते। ये भी क्या है, पुल्लिंग के शब्द है, पुल्लिंग का द्विवचन है। किम एतौ गर्जतः, क्या वो गरजते हैं, किम एतौ गर्जतः, क्या वो गरजते हैं, न एतौ उच्चैर्भुक्तः, नहीं ये जोर से भौंकते हैं, है ना। गर्जतः, गर्जतः तो किसके लिए आएगा, सिंहौ गर्जतः, दो शेर दहाड़ते हैं, सिंहः गर्जतः। बट यहाँ पर शब्द क्या आया है, सुनको, सुनको का क्या होगी वॉइस, भुक्तः, भौंकते हैं। हाँ तो अब यहाँ पर देखिए, तौ कौ, ये दो क्या है, तौ बलिवर्दौ स्तः, ये दो बैल हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। और आगे देखिए, तौ कौ, ये दो क्या है, तौ कौ, वे दो कौन है, तौ बलिवर्दौ, ये दो बैल है। किम तौ धावतः, क्या ये दो दौड़ते हैं, न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं ये खेत जोतते हैं। क्या करते हैं, खेत जोतते हैं, क्षेत्रम कर्षतः, खेत जोतते हैं। हाँ अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ, एषः एतौ एते, एते के ये सब क्या है, एते के ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं, स्यूता मतलब थैले,
स्यूता मतलब थैले, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? न एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? हरितवर्णा मतलब हरा रंग, हरे रंग के हैं। न एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे जैसे सब्जेक्ट एक वचन में था तो अस्ति आया, और द्विवचन में था तो इस्तः आया। अस्ति मतलब है एक वचन के लिए, इस्तः मतलब है दो वचन के लिए, और संति मतलब है बहुवचन के लिए, है एक वचन के लिए, है दो के लिए, और संति मतलब है अनेक के लिए। अब यहाँ पर जो संति शब्द है ना, कोई संत से रिलेट नहीं है, ये वर्ब है। एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं। अस्ति स्तः सन्ति, है दो हैं और हैं अनेक हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध जन हैं, बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं वो हंसते हैं। मैंने अपने प्रीवियस जो स्लाइड वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों की ती तह अंति, एक जने के लिए, जैसे उसमें आया था अस्ति, यहाँ पर उसमें आया था बुक्कतः, और यहाँ पर आया है हसन्ति। ती वाला जो वर्ब रूप है वो एक वचन के लिए, तह वाला जो वर्ब का रूप है वो द्विवचन के लिए, और अंति वाला जो बहुवचन का रूप है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं अंति वाला बहुवचन, वो किसके लिए? बहुवचन के लिए आता है वर्ब का रूप। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा। सिंपल अनुवाद, दिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ पर च से कहा शब्दार्थ देखेंगे। च से कहा मतलब गिलास, गिलास, वृहत बड़ा, सोचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सिव्यति सिलाई करता है, सुनको दो कुत्ते, गरजतः गरजते हैं, उच्चे जोर से। अब यहाँ पर हर चैप्टर के बाद में एक लंबी सी लिस्ट दी हुई है शब्दार्थ की, लेकिन बच्चों अगर आप अनुवाद बहुत अच्छे से समझते हैं ना तो ये अनुवाद, ये जो शब्दार्थ की लिस्ट है वो बहुत छोटी हो जाती है आपके लिए, आपको वो सारे शब्दार्थ समझ में आते हैं। अब यहाँ पर एक भी ऐसा शब्दार्थ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना। तो इसकी नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ए तो मतलब ये दो, ये दोनों। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एशः मतलब यह, एतो मतलब ये दो, और एताः मतलब ये सब। मैंने बताया ना, ये दो, और एसः एतो एता। ये सब, हाँ। बलिवर्दो मतलब दो बैल, धावतः मतलब दौड़ते हैं, करसतः मतलब जोतते हैं, वृद्धा मतलब बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, हरितवर्णा हरे रंग के, नीलवर्णा नीले रंग के। इस लिस्ट को आप जैसे इस तरफ हाथ रख के रखते हो और इस तरफ बोलते हो तो आपको सारे याद हो जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों अभ्यास दिया हुआ है, प्रैक्टिस दी हुई है। अब प्रैक्टिस किस चीज़ की है? यहाँ पर ये सारे पुल्लिंग के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? पुल्लिंग के शब्द हैं। अब पुल्लिंग के शब्द कैसे चलते हैं? अगर मैं एक रूप बताऊँ, छात्रः एक वचन, छात्रौ द्विवचन, छात्राः बहुवचन। अब इस छात्रः छात्रौ छात्राः के साथ ही अब सारे शब्दों का रूप चलेगा। गजः गजौ गजाः, घटः घटः घटौ घटाः, एक घड़ा दो घड़ा अनेक घड़े। शिक्षकः शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः, एक शिक्षक दो शिक्षक अनेक शिक्षक। एक वचन द्विवचन और बहुवचन। मकरः मकरौ मकराः, दीपकः दीपकौ दीपकाः, मयूरः मयूरौ मयूराः, विडालः विडालौ विडालः, अश्वः अश्वौ अश्वः। अगर हम कहें अश्वः धावति, एक घोड़ा दौड़ता है, तो अगर कहें दो घोड़े दौड़ते हैं तो अश्वौ धावतः, और अनेक घोड़े दौड़ते हैं अश्वाः धावन्ति। सूकः सूकौ सूकाः, सूकः मतलब तोता, मयूरः मतलब मोर, विडालः मतलब बिल्ली, अश्वः मतलब घोड़ा, मूषकः मतलब चूहा, चंद्रः मतलब चंद्रमा, बालकः बालकौ बालकाः, एक बालक दो बालक और अनेक बालक। अनेक बालक छह बालक, चालकः चालकौ चालकाः, गायकः गायकौ
गायकः एक गायक, दो गायक, अनेक गायक। तो यहाँ पर ये सारे जो भी शब्द है वो पुल्लिंग के शब्द है और पुल्लिंग के जो रूप है वो एक जैसे चलेंगे। एक का याद करते हो आप, छात्रः छात्रौ छात्राः, बालकः बालकौ बालकाः, गजः गजौ गजाः, घटः घटौ घटाः, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः, मकरः मकरौ मकराः, दीपकः दीपकौ दीपकाः। तो आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन समझ में आ जाएंगे। और इनके साथ जो रूप लगता है वब का वो पठती, एक वचन वाले के साथ पठती, द्विवचन के साथ पठतः और बहुवचन के साथ पठंती वाला धातु रूप लगेगा। अब ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है, पठती पठता पठंती, पठती पठतः पठंती, पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं, यही तो वब नहीं लगते ना। दावती धावतः धावंती, बुकती बुकतः बुकंती, गर्जती गर्जतः गर्जंती, सिव्यति सिव्यतः सिव्यंती, नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती। अनेक तरीके से रूप लग सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए है कि एक वचन के साथ में कौन से लगेगा, ती वाला, द्विवचन के साथ तह वाला और बहुवचन के साथ अंति वाला वब का रूप लगेगा। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ तो ये बातें समझ में आई होगी। अब इसी के साथ ही हम नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर चित्रों को देखकर शब्द देखना है। अब यहाँ पर पुल्लिंग के ये सारे शब्द पुल्लिंग के, किसके शब्द है ये सारे, पुल्लिंग के सारे शब्द यहाँ पुल्लिंग के दिए हुए हैं। कृषकः मतलब किसान, वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, सोचिकः दर्जी। अब पर्यंकः देखा जाए तो पर्यंक हम कह सकते हैं कि नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये विसर्ग से अंत होने वाला शब्द है, ये किस में जा रहा है, पुल्लिंग में। अब यहाँ पर आपको शब्दों को जोड़कर लिखना है, जैसे च प्लस श प्लस कह चषकः, ये वर्ण संयोजन वाला जो काम है वो सेम आपके उसी के जैसा ही है जैसा कि आपके हिंदी में आपने वर्ण संयोजन का काम पहले किया हुआ है। स प्लस औ सौ ची कह, इसके सॉल्यूशन की मैंने एक पीडीएफ तैयार की हुई है, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। सुनकौ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुनकौ। धावतः, आपको इसकी जो पीडीएफ है वो बच्चों शेयर कर दी जाएगी। हाँ, तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। यहाँ पर इन शब्दों को तोड़ना है, सिव्यति को। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है, चषकः चषकौ चषका, चषका मतलब क्या, गिलास, एक गिलास, दो गिलास और अनेक गिलास। अब यहाँ पर चषकः चषकौ चषकाः, बलिवर्धौ आपको दे दिया है द्विवचन का। अब यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर द्विवचन का दिया हुआ है तो क्या आएगा बताइए। उसी की तरीके से बलिवर्धः, बलिवर्धः, बलिवर्धौ, बलिवर्धाः। सुनकः सुनकौ सुनकाः। मृगः आ गया यहाँ पर, तो मृगः मृगौ मृगाः। सोचिकः सोचिकाऊ और सोचिकाः, एक दर्जी, दो दर्जी और अनेक दर्जी। मयूरः एक मोर, मयूरौ दो मोर और मयूराः अनेक मोर। अब ये अगर वीडियो आपने ध्यान से समझे तो आप इस बुक एक्सरसाइज को भी करने के लिए खुद ही समर्थ हो पाएंगे। अब बताओ ये किसका फोटो है, हाथी का। तो हाथी के लिए शब्द क्या आया है हमारे, गजः, गजः, गजः एक हाथी। अब इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे चलेगा, गजः गजौ गजाः। ये क्या है, काकः, काकः मतलब कौवा, काकः काकौ काकाः। ये क्या है, चंद्रः, चंद्रः चंद्रौ चंद्राः। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। बुक एक्सरसाइज, तालकः, ये क्या है, तालकः, भल्लुकः और विडालः, बिल्ली या बिल्ला कह दो, है ना। और इस प्रकार से तालकः तालकौ तालकाः, भल्लुकः भल्लुकौ भल्लुकाः, विडालः विडालौ विडालाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ ये सेंटेंस दिए हुए हैं। छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ पठतः, छात्रौ। अब ये विद्यालय के लिए जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं छात्रौ पठतः भी कह सकते हैं, छात्रौ पढ़ते हैं। छात्रौ क्या कर सकते हैं, गच्छतः भी कर सकते हैं, जाते हैं, है ना। कृषकः किम करोति, कृषकः क्या करता है, कृषकः क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब खेत, करोति कर क्या करता है, कर्षति क्या करता है, खेत जोतता है, क्षेत्रम कर्षति। गजौ किम कुरुतः, अब दो हाथी है,
अब दो हाथी के साथ तह वाली रूप चलेगा, गजौ चलतः। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि द्विवचन के साथ तह वाला वर्ब रूप, एक वचन के साथ ती, द्विवचन के साथ तह और बहुवचन के साथ अंति वाला रूप चलेगा। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं। हाँ, अब आप बताइए, गजह गजौ गजाहा, ये क्या दे रखा है? गजाहा, क्या है ये? गजाहा।